हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंगलोर रियल एस्टेट विद अनिल पांडे। और काफ़ी व्यूअर्स की डिमांड के बाद काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके पास दो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं बेंगलोर में। एक है प्रेस्टीज का प्लॉटेड डेवलपमेंट, एक दूसरा है गोदरेज का, तो बनरघट्टा में। तो मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। व्यूअर्स कभी कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, वेदर इन इंडिया और अब्रोड, क्योंकि मेरा चैनल जो है मतलब मेरे वीडियो जो है मेरे चैनल पे नॉट ओनली इन इंडिया, स्पेशली इन बेंगलोर, मैं सिंस प्रेस्टीज और गोदरेज दोनों कवर करता हूँ। तो जब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो बाय टॉप मेट्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरी प्रोवाइड, वो पूछते हैं कि मैसेज करते हैं कि मुझे इन्वेस्ट तो करना है तो प्रेस्टीज में करें कि गोदरेज में करें। तो अभी दोनों लॉन्च हुए हैं 2026 में। एक का नाम है प्रेस्टीज गार्डनिया स्टेट फेज 2, जो कि आपके नॉर्थ बेंगलोर में है, देवनहल्ली के पास है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। और एक दूसरा अगेन ब्रांड है, दोनों ही ब्रांड हैं। गोदरेज का बेंतारा, जो कि अच्छी लोकेशन पे है, वो जो है अपार्टमेंट फ्लैट्स का लेके आए हैं। दोनों ही बड़े डेवलपर हैं, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और इनकी दोनों का लोकेशन बहुत स्ट्रांग है, पैन इंडिया इमेज रखते हैं। स्पेशली प्रेस्टीज बेंगलोर में बहुत बड़ा नाम है। नॉट ओनली दे आर स्प्रेडिंग टू अदर स्टेट आल्सो, लाइक महाराष्ट्र, लाइक केरला, लाइक हैदराबाद, एंड गोदरेज इज आल्सो पैन इंडिया। दिल्ली भी है, सारे सब कुछ उनका, मुंबई में भी है। लेकिन जब कोई बायर्स अपना मन बनाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ह्यूज अमाउंट, वेदर प्लॉट हो विच स्टार्ट फ्रॉम 1.5 CR एंड या फ्लैट हो एंड गोज अप टू 3 CR एंड 4 CR, तो फिर एक वाजिब सी बात बन जाती है कि उनका हार्ड अर्न मनी है, दे वांट टू नो द एक्सपर्ट एडवाइस कि हम किस में जाएं, किस में। और कई लोग ऐसा नहीं है कि केवल लिविंग के लिए लेते हैं, वो अपना ग्रोथ देखते हैं। स्टिल रियल इस्टेट हो या गोल्ड हो, उसमें अभी भी यंगस्टर्स जो है इंटरेस्टेड है। तो ये वीडियो आपके लिए है, यंगस्टर जो सोच रहे हैं। नॉट ओनली इस वीडियो में हम देखेंगे लोकेशन क्या है, अप्रूवल्स क्या क्या है, दोनों का ब्रांड का, प्रेस्टीज और इसका प्राइस क्या है, एप्रिसिएशन आपको क्या पोटेंशियल मिल सकता है, एंड रेंटल क्या हो सकता है, रीसेल क्या हो सकता है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एक्चुअल जो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा प्रोजेक्ट जो है आपके लिए अच्छा होगा। सो बी विद द वीडियो, बिकॉज सारी चीज़ें अगर बतानी है तो थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा होगा, बट वो आपके एडवांटेजेस होगा। और आपसे निवेदन है कि आप इसको अंत तक देखेंगे, देन ओनली आपका पर्सपेक्टिव, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या बजट है, बहुत से सवाल हैं आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो क्लियर होंगे। अब मैं सबसे पहले बात बताता हूँ, ये दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। भले ही न्यू लॉन्च हुए हुए हैं, लेकिन एक जो प्रेस्टीज गार्डनिया है स्टेट, ये जो एयरपोर्ट के पास है देवनहल्ली, ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और दूसरा बेंतारा जो है एक लार्ज टाउनशिप अपार्टमेंट है। तो दोनों ही अलग हो, सो नेचुरली है कि दोनों की ग्रोथ स्टोरी अलग होगी। तो आपको जैसे बताता हूँ, मतलब प्रेस्टीज का जो है इक्वल टू लैंड ओनरशिप स्टोरी है, कि वहां पर आपकी लैंड ओनरशिप हो रही है, जो कि प्लॉटेड डेवलपमेंट में होता है। ठीक है। और गोदरेज में क्या हो रहा है कि आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, अपार्टमेंट के साथ आपको एमिनिटीज जब मिलती हैं तो लाइफ स्टाइल आ रहा है, और एक टाउनशिप स्टोरी है कि जिसमें बहुत से लोग आपके रह रहे होंगे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज प्रेस्टीज गार्डनिया जो है वो लिमिटेड 195 प्लॉट्स हैं उसमें, तो लिमिटेड कम्युनिटी है। वेयर एज इट इज़ ए बिगर 36 एकड़ का स्प्रेड ओवर है। इसमें आपको अपार्टमेंट मिलेगा, लाइफ स्टाइल मिलेगी, और जो है टाउनशिप स्टोरी है। प्रेस्टीज गार्डनिया टू का जो लैंड पार्सल है 21 एकर्स लैंड है, और इसमें 195 प्लॉट्स हैं। 2026 में ये लॉन्च हुआ था। फेज 2 का रेरा रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है इसका, और जो कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन। और गोदरेज बनतारा अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने बताया, 36 एकर्स का प्लॉटेड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, लग्जरी डेवलपमेंट है। और इसका भी रेरा नंबर आ चुका है। अप्रूवल्स रेरा जरूर देखें जो नए बायर्स हैं। तो पहले कंपैरिजन करने से पहले अपना पर्पस डिसाइड करो।
आपको करना क्या है, प्लॉट लेना है कि टाउनशिप लेना है जहाँ पे लाइफ स्टाइल और एमिनिटीज़ और फिर लिमिटेड टाइम में आपको ग्रोथ और रीसेल सब मिल सकता है, या फिर लॉन्गर व्यू में लॉन्गर टाइम आप देना चाहते हैं, प्लॉट के लिए अपना घर बनाना चाहते हैं, तो पहले आप निश्चित होकर बजट के हिसाब से अपना मतलब वो डिज़ायर बताइए कि पहले प्लॉट लेना है कि फ्लैट लेना है। तो ब्रदर, आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि प्लॉट लेना है कि अपार्टमेंट लेना है। तो अगर जो प्लॉट लेना है तो चलिए सबसे पहले प्रेस्टीज गार्डनिया स्टेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, मेरे हिसाब से इसका बिगेस्ट अट्रैक्शन जो होता है प्लॉट का, यू आर बाइंग ए लैंड। आपने लैंड इसमें बाई कर रहे हैं, जबकि उसमें कॉमन एरिया में आपकी भागीदारी होती है अपार्टमेंट में। इसमें आप टोटल एक लैंड बाई कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का लैंड ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट मिलेगा आपको 1.5 और 1.75 सीआर का, फिर उसमें आपका इन्वेस्टमेंट और लगेगा घर बनाने में जो आपने लगाया, तो इट इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। काफ़ी टाइम, अगर एप्रिसिएशन के हिसाब से भी देखें तो साइकोलॉजिकली है कि अगर आप तुरंत बेनिफिट प्लॉट में चाहते हैं तो नहीं होगा। और प्रैक्टिकल एडवांटेज होता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं, और फिर एप्रिसिएशन जब आता है, अगर रीसेल करना है तो प्लॉट को खाली छोड़ दीजिए, और जब एप्रिसिएशन हो जाए तो आपको ये कुछ दे के जाएगा। हालांकि कैपिटल आपकी जो चली गई है बाई करने में वो तो रहेगी, उस हिसाब से आपको एडवांटेज मिल सकता है। आज प्लॉट खरीदो और कल कंस्ट्रक्शन करो, फ्यूचर में बिला डिजाइन कर सकते हैं, आपकी ओपन है, आप इसमें अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करंट जो है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जो दी गई है, वो यहाँ पर प्लॉट साइज 1200 स्क्वायर फीट से लेकर 4000 बिगर प्लॉट है इसमें प्रेस्टीज गार्डनिया में। अब लोकेशन की बात करते हैं, देवनहल्ली इज़ वेल नोन बिकॉज मेट्रो भी जा रही है, लार्जर कंपनी के हब भी खुल रहे हैं, आईटी कंपनी हो या एआई हो, तो यहाँ पर ग्रोथ तो आनी ही है। एयरपोर्ट इकोसिस्टम, एरोस्पेस बिल्कुल पास में है, लॉजिस्टिक्स और बहुत डिमांड जहाँ ज़्यादा होती वहाँ रेंटल हो या रीसेल वैल्यू हो, और एम्प्लॉयमेंट का कॉरिडोर ये बन गया है, बनने जा रहा है, बिकॉज बहुत से ऑफिस नए नए आ रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी इसके साथ आपको देते चलूँ, सिर्फ एयरपोर्ट के पास है सुन के आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए, आपको अपना बजट भी देखना चाहिए। एयरपोर्ट के पास बेंगलोर में बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको देखना है एक्चुअल अप्रोच रोड क्या है, क्या एक्चुअल अप्रोच करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर, और नियर बाई एम्प्लॉयमेंट कितना रियल है। कई बार फेक लोग डाल देते हैं एयरपोर्ट के पास है तो सारा सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको विजिट करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड एंड मनी विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसमें फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है उस ग्रोथ को मतलब लाने में, दैट यू हैव टू डिसाइड। धीरे धीरे आई हैव नोटेड डाउन। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स, मैंने पहले जो प्रेस्टीज गार्डनिया आपको कवर किया है, तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं प्रॉस को बड़ी क्विकली मैं आपको लेके जाता हूँ। प्रॉस इसका है, नंबर 1 लैंड ओनरशिप है, आपको इंडिविजुअल प्लॉट मिला है। नंबर 2 प्रेस्टीज ब्रांड है, ब्रांड रीसेल और बायर कॉन्फिडेंस कर सकता है कि भाई प्रेस्टीज में है, इसका ग्रोथ तो निश्चित है, बिकॉज हिस्ट्री मौजूद है बेंगलोर में। आपको प्रेस्टीज का कोई भी अपार्टमेंट देख ले और वहाँ बात कर ले अपने मित्रों से कितने में लिया था और अभी ये फ्लैट या प्लॉट कितने पे है। यू विल, लेटेस्ट एग्जाम्पल इज प्रेस्टीज सिटी सरजापुर, पीपल बॉट ए प्लॉट 1200 स्क्वायर फीट फॉर ए प्राइस ऑफ not only before just 5 year 45 lakh to 50 lakh, and now it is for 1.5 CR, उससे ज़्यादा ही होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड 4 times द वैल्यू इज देयर। अब होती है या नहीं होती है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड अपॉन द मार्केट। नंबर 3 नॉर्थ बेंगलोर, ग्रोथ स्टोरी है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट हब और एआई और बहुत मल्टी नेशनल कंपनी वहाँ पर अपना ऑफिसेस खोल रही हैं। नंबर 4 रेरा रजिस्टर्ड है, तो मैंने शुरू में बताया रेरा रजिस्टर्ड है फेज 2। और नंबर 5 में अगर आते हैं फ्यूचर बिला फ्लेक्सिबिलिटी क्या है,
अगर आप फ्यूचर में अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हो तो प्लॉट इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लेकिन कॉन्स भी हैं इसके साथ। अभी तक तो मैंने केवल आपको प्रॉस बनाए हैं, मतलब एडवांटेज बाय प्लॉट खरीदा और बैकेंड रखा है आपने, कैपिटल भी लगा दिया 1.5 CR, 5 साल 6 साल, तो घबराना नहीं है। इसमें प्रॉस है कि हो सकता है अभी आपको रियल इस्टेट आपको लो दे रहा हो, तो घबराना नहीं। यू हैव टू वेट फॉर लॉन्गर टर्म टिल योर वैल्यूएशन इज नॉट कमिंग। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का खर्चा अभी आपने लिया है, फिर सोच रहे हो 5 साल बढ़ाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट, दिस कॉस्ट दैट कॉस्ट विल जंप, तो वो भी खतरा है। अगर 1.5 CR का अभी लिया है, अगर अभी बनवाते हैं, इतना कैपिटल तो सबके पास नहीं होता है, तो हो सकता है आपको 2 करोड़ रुपए लगें। अगर 6 साल के बाद बनवाओगे तो 4 करोड़ लगेंगे, तो वो भी ध्यान में रखना है। फिर सबसे बड़ी बात होती है लिक्विडिटी की। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लिक्विडिटी फॉर्म में है। अब कब इनकैश होगा, कब आपका ग्रोथ होगा, दैट पीरियड यू हैव टू बेयर इट। इसलिए मेरा एडवाइस है, मैक्सिमम साइज का इसमें प्लॉट जिनका बजट है वो ना ले, है ना। तो जितना बजट हो आपका 1200 स्क्वायर फीट, अगर आप प्लॉट ही लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं 2 कवर कर रहा हूँ, एक गोदरेज अपार्टमेंट टाउनशिप एंड दूसरा प्रेस्टीज का लेटेस्ट गार्डनिंग स्टे नियर बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आते हैं गोदरेज बेंतारा में, जो कि बनरगट्टा में है। इसमें क्या मिलता है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रपोजिशन है। ये अपार्टमेंट है, फ्लैट्स हैं, वो प्लॉट है प्रेस्टीज में। बनरगट्टा रोड साइड का ये लार्ज स्केल 36 एकड़ में स्प्रेड किया हुआ ये डेवलपमेंट है। और यहाँ बिगेस्ट जो अट्रैक्शन क्या है, स्केल है, लाइफ स्टाइल है, एमिनिटीज़ है, लग्जरी लाइफ है, टाउनशिप है, कम्युनिटी है। लार्ज टाउनशिप का एडवांटेज होता है, बेटर इंटरनल लैंडस्केपिंग आपको मिल जाएगी, बच्चों के ग्रो करने के लिए मल्टी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी। बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, और आपका फुटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट पिच है, वॉकिंग का पिच आपको मिल जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए। तो ऑल टुगेदर लग्जीरियस चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जो कि घर में लाना उतना स्पेस मुश्किल पड़ता है। बनरगट्टा सिंस IIM के पास है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है। साउथ बेंगलोर में है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नाइस रोड कनेक्टिविटी है, रेरा अप्रूव्ड AV प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए घर खरीद रहे हो तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फैमिली को भी चाहिए, आपका वर्किंग तो चाहिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए नियर बाई स्कूल। तो और आप अपार्टमेंट रेडी होने के बाद सिंपली मूव इन कर सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो, रीसेल स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। विद इन ए शॉर्ट, रेरा के हिसाब से 4 साल में बना के दे देता है। बट हियर इज ए सम कैच। व्हाट इज दैट कैच? गोदरेज बंतारा का डेवलपमेंट टाइमलाइन है रेरा लिंक्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये 2031 में आपको देगा। मतलब अगर आपको 1 और 2 ईयर में कोई ग्रोथ लेनी है, रीसेल करनी है, तो वो तो एक अलग है, फ्लिप द प्रॉपर्टी कर लो, पहले बात कर लो कितना लॉकिंग पीरियड है, देन यू कैन डू इट, बट इट विल टेक टाइम टू ग्रो। अब चलिए गोदरेज बंतारा का प्रॉस पहले देख लेते हैं। नंबर 1 है, लार्ज टाउनशिप है, इसके लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस विद एमिनिटीज एज आई टोल्ड यू आपका स्ट्रांग हो सकता है। ब्रांड नंबर 1 है। ब्रांड पे आते हैं, ब्रांड क्रेडिबिलिटी, बायर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रांड अच्छा है गोदरेज एज आई टोल्ड यू। नंबर 3, साउथ बेंगलोर में है ये, तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, और सराउंडेड बाई सो मैनी रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स, IIM है ही उधर, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आपको कंप्लीट फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये दे सकता है। इंड यूज़र के लिए बहुत फ्रेंडली है, लॉन्ग टर्म जो लेना चाहती फैमिली के लिए अपार्टमेंट लाइफ स्टाइल रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है दैन द घर। जैसे कि प्रेस्टीज गार्डनिया है, उसमें 192 ही प्लॉट है, तो उतने ही लोग आएंगे। नंबर 5, रेंटल आपको पोटेंशियल अपार्टमेंट होने की वजह से आप इमीडिएट सोच सकते हैं, कहीं आपका IT प्रोफेशनल है, कहीं आपको बाहर जाना हो अब्रोड ग्रोथ के लिए, या कोई सिटी बदलनी हो, तो सिंपली देयर इज़ नो इशू, यू कैन रेंट इट आउट बिकॉज अच्छी लोकेशन पे है।
ये सारी चीज़ें तो मैंने प्रॉस में बता दी। अब मैं कॉन्स में आता हूँ। कॉन्स इसका क्या है, लॉन्ग पोजीशन टाइम है, अभी 26 चल रहा है, तो 31 में ये देंगे, जबकि 4 साल में रेरा देना चाहिए। अब इसका यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई दिस इज टेकिंग मोर टाइम। सेकेंड, लार्ज टाउनशिप का मतलब लार्ज नंबर ऑफ अपार्टमेंट हो सकते हैं, तो फ्यूचर रीसेल में आपका डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है सेम प्रोजेक्ट के दूसरे जो सेलर हैं उनसे भी हो सकता है। जहाँ लार्ज टाउनशिप है लाइक प्रेस्टी सिटी, वहाँ बहुत से कंपटीशन है। 10,000 नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 9,000 प्लस फ्लैट्स हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, वहाँ सेलर भी ज़्यादा होंगे, वहाँ बायर्स भी ज़्यादा होंगे, तो दैट कैन कम। थर्ड, इसका जो कौनस है, ब्राउचर में 36 एकड़ बहुत इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन बायर को पूछना चाहिए एक्चुअली यूजेबल ओपन स्पेस कितना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है सेल के लिए। या एक्चुअली जो है टोटल अपार्टमेंट डेंसिटी क्या है, फ्यूचर फेसेस कितने आए, कहीं ऐसा तो नहीं हिडन है 36 में बीच में 1 लाख के टावर और रख दिया, सो दैट यू हैव टू क्लियर। और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है ये भी देखना है, अगर आपको रेंटल देना है या खुद रहना है तो वो भी देखना चाहिए। और मेरा एग्जैक्ट टावर फ्लोर और व्यू क्या होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और अब आते हैं जो कि सबसे बड़ा आपका हार्ड एंड मनी है। आप अपना पैसा जो या सेविंग का है वो किसी प्रोजेक्ट में, ड्रीम होम बहुत ही इमोशनल होता है, स्टेटस सिंबल होता है, फैमिली के लिए होता है, तो जहां आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें अप्रूवल क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने बुक कर दिया और फिर देख रहे हैं एसटीपी और दिस दैट, वाटर एग्जिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट यू हैव टू सर्च, बिकॉज वो कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा, चाहे जितना भी या एक्सपर्ट नहीं बता पाएगा। यू हैव टू सर्च, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड आउट द थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अपनी हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अप्रूवल क्या है, बिल्डर के नाम का अप्रूवल नहीं होता। प्रेस्टीज देख लिया, गोदरेज देख लिया, आंख बंद करके चले गए, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने इससे पहले भी बहुत से वीडियो डाले हैं, तो आप गो थ्रू बेसिक, नहीं तो आजकल नेट पे बहुत से सवाल हैं, आपको रेरा का देखना चाहिए, वाटर का देखना चाहिए, कहीं कोई स्टेट का अप्रूवल्स तो बाकी नहीं है, बीबीएमपी का तो बाकी नहीं, लैंड डिस्प्यूट तो नहीं है, और भी बहुत से सारी चीज़ें हैं जो बाहर लोग बैठे। यू आर इंटेलिजेंट, IIT, बट रियल इस्टेट का जानकारी आपको लेना पड़ेगा। सो मीडिया जो भी है उसके थ्रू जाए और अपना क्वेश्चन पूछे, केवल बिल्डर के नाम पे जाना नहीं चाहिए। रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करो, प्रेस्टीज गार्डनिया स्टेट फेज 2 का रेरा आ चुका है, लेकिन सिर्फ रेरा नंबर चेक करने के बाद बुकिंग करना ठीक नहीं है। और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया एनजीटी क्लियरेंस है, कई बार ब्रांडेड बिल्डर का अप्रूवल्स नहीं चेक किया, वो लेक के पास है, ड्रेनेज कहीं जा नहीं रहा है, पॉल्यूशन का कुछ है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, दैट यू हैव टू प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ आप चेक करें। अगर कोई एजेंसी है तो उससे भी चेक कराएं, सो दैट कि आपका जब 1.5 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, 2 करोड़ दे रहे हैं, 3 करोड़ दे रहे हैं, तो हार्डली वाट एवर द मिनिमम 10,000 और 15,000 में कोई रेप्यूटेड उससे टाइटल का देखिए, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का देखिए, लैंड कन्वर्जन ऑर्डर है या नहीं है, अप्रूवल लेआउट देखिए, सैंक्शनड प्लान देखिए, इनका कहीं आगे तो लेके नहीं आ जाएंगे, कई बार लॉन्च होने के बाद वो लेके आ जाते हैं। डेवलपमेंट परमिशंस विद वेरियस एजेंसीज वेदर स्टेट और सेंटर, वो चेक करिए। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अप्रूवल्स जो होते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। और आपने जो यूनिट या प्लॉट खरीद रहे हो वो एग्जैक्टली रेरा की गाइडलाइन फॉलो कर रहा है या नहीं है, ये चेक करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेरा रजिस्ट्रेशन और ओसी सेम चीज़ नहीं है। ओसी क्या बोलता है, ओसी जनरली पोजीशन स्टेज रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लॉन्च स्टेज बायर को फ्यूचर अप्रूवल का स्टेटस भी पूरी हर तरीके से समझ लेना होगा और देखना होगा, क्योंकि रेरा तो मिल गया, बाद में ओसी नहीं मिला, तो ये सारा डिस्कशन जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर लें। यहाँ तक तो आप डिसाइड हो लिए कि लेना है नॉर्थ में लेना है कि साउथ में लेना है। साउथ में बेंतारा है, नॉर्थ में प्रेस्टीज गार्डनिया है,
तो अब आपको अब मिलियन डॉलर का क्वेश्चन क्या बनता है, ग्रोथ कहाँ ज़्यादा है, देवनहल्ली या बनरघट्टा में? मेरा अगर आंसर पूछेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट हॉर्जिन पर डिपेंड करता है। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर ले रहे हैं क्योंकि का दोनों ही अलग अलग है, या अपार्टमेंट लाइफ ले रहे हैं। अगर आपको हॉर्जिन जो है 7 to 10 ईयर्स के लिए आप सोच रहे हैं, तो मैं तो आपको देवनहल्ली के लिए, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लॉट लेना बेहतर होगा। बिकॉज अगर दोनों ही डिफरेंट एंटाइटी हैं तो प्लॉट लेना बेहतर होगा, क्योंकि एक आपको लैंड ओनरशिप मिल रही है और आपको थोड़ा सा बजट, थोड़ा समय एप्रिसिएशन का भी मिल रहा है। 6-7 साल, 7 से 10 साल मैंने बोला। देन यू कैन डिसाइड होम पे या रीसेल पे या क्या करना है। वाई एयरपोर्ट क्यों लेना चाहिए नॉर्थ बेंगलोर? एरोस्पेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और STRR जो सैटेलाइट रिंग रोड है वो आने वाली है, आ चुकी है, और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहाँ जाएगा। इसलिए लैंड इन्वेस्टर के लिए प्रेस्टीज गार्डनिया बेस्ट रहेगा। बट अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे एक फैमिली के लिए अपार्टमेंट चाहिए, बच्चे भी रहेंगे, ऑफिस भी जाएंगे, एमिनिटीज़ भी यूज़ करना है, और एक ब्रांड लेना है, दैट गोदरेज है, अच्छी लोकेशन में लेना है, साउथ बेंगलोर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जो मैंने बताया है, सराउंडेड बाय सो मेनी रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, तो आपके लिए सबसे जो ठीक होगा वो अपार्टमेंट होगा। और एक गोल्डन रूल आपको बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को मत खरीदो, डिमांड को खरीदो। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मत खरीदिए आप। डिमांड देखिए कहाँ ज़्यादा है, डिमांड तो वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ ज़्यादा मिल रही होंगी। सिर्फ फ्यूचर मेट्रो, हाईवे या एयरपोर्ट स्टोरी पर प्रॉपर्टी लेना उतना कंक्रीट नहीं होगा। देखो जॉब आ रहे हैं या नहीं उस एरिया में जहाँ पे आप चूज़ कर रहे हैं, तो आपका रिसर्च है। पीपल एक्चुअली मूव कर रहे हैं या नहीं, या केवल फेक में आ रहा है। रेंटल डिमांड वहाँ है या नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। रीसेल बायर उस एरिया में हैं या नहीं, वो आपको देख चेक करना पड़ेगा। रियल इस्टेट का जो एप्रिसिएशन है, जो लोग उसके हिसाब से ले रहे हैं, वो वहाँ जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है या नहीं। अब मैं एक और सरल करता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन कोई चीज़ को अच्छे से बताने में यू नीड टू लिसन इन। अब मैंने एक स्कोर कार्ड जस्ट आई हैव रिटन डाउन। प्रेस्टीज का, गार्डनिया का स्टेट में अगर लैंड एप्रिसिएशन देखें तो आउट ऑफ 10 आई एम गिविंग 8.5। फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो 10 में से 9। सेल्फ यूज़ कन्वीनियंस अगर देखें तो 10 में, बिकॉज लॉन्ग टर्म लेगा, 6.5। रेंटल पोटेंशियल अगेन वेरी डाउन, 10/4। नॉर्थ बेंगलोर प्रेस्टीज गार्डनिया। नॉर्थ बेंगलोर ग्रोथ स्टोरी देखें तो 10 में से 8.5। सेल्फ यूज़ के लिए यदि आप लेते हैं तो 10 में से 9, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी योर लैंडमार्क। एंड लाइफ स्टाइल टाउनशिप प्रोपोजिशन के लिए लेते हैं तो 9, 10 में से 9। रेंटल पोटेंशियल 7.5। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट गोदरेज बनतारा। ओके, साउथ बेंगलोर में है, आउट ऑफ 10 8 मार्क। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देखते हैं तो 10/8। बट दीज आर माई जो है एनालिटिक स्कोर है, लेकिन इसमें आपकी रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है, प्रेस्टीज गार्डनिया या फिर गोदरेज बनतारा? तो इसमें क्या है, अगर मैं अगर लैंड इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा हॉर्जिन अगर 7 से 10 साल के लिए है, तो मुझे जो है बेंगलोर में अगर आप देखें तो कन्विक्शन है, तो आई विल गो टूवर्ड्स प्रेस्टीज गार्डनिया फेज 2 नियर बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है रीजन इसका? सिंपल, लैंड ओनरशिप एक तो आपको मिल रही है, दूसरा नॉर्थ बेंगलोर में है, नियर की ग्रोथ स्टोरी है, और एयरपोर्ट के पास है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, प्रेस्टीज का ब्रांड है, और लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इंड यूज़र हूँ तो साउथ बेंगलोर का अगर मुझे रहना है फैमिली के साथ, तो बनतारा मेरे लिए सबसे सूटेबल होगा। आई वुड लीन टूवर्ड्स गोदरेज बनतारा। रीज़न क्या है, इसका भी रीज़न बता रहा हूँ। बेटर लाइफ स्टाइल प्रोपोजिशन है, इस्टेब्लिश्ड है साउथ बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर, और ईजियर एंड है, यूज प्रोपोजिशन है। सो गाइस, I have just narrated both the things with you, and
थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है. नाउ आई लीव दिस थिंग ऑन यू, ऑन योर बजट. अल्टीमेटली कोई बिल्डर जो भी हो, नाम पे नहीं जाना है, कितना भी बड़ा हो. ऑलवेज आई से कि आपको जो है मैंने वीडियो में बताया, ऑल अप्रूवल सब कुछ चेक करें, अपना बजट चेक करें. ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड ले लिया तो आप भी जो है उसमें, कई बार उसमें आपने अगर रिसर्च की होती तो आप बेटर तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकते थे. मैंने दोनों का कंपैरिजन आपको न्यूट्रली रिसर्च बेस बताया. हाउ डू यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो जो मेरे से फेस टू फेस वीडियो कॉल करके जानना चाहते हैं, दे कैन कम बाय टॉपमेट, सो आई कैन बी मोर, आपको एडवाइस दे सकता हूँ. और यू कैन मैसेज, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And also it is very important blog for young buyer, so you can just share to your contact and friends. So if they need advice or want to know about project, they can come also through TopMat. So we will meet again with a newer video. Till then, bye everyone, and also kindly don't forget to subscribe this. Thank you once again.